चलिए आज चलते हैं खरबूजे के खेत में। आज मैं और मेरे पापा आए हैं जयपुर के पास में बगरू में, और वहाँ पर उग रहे हैं खरबूजे ही खरबूजे दूर दूर तक चारों तरफ। डोली बनाई, ये डोली मतलब कि थोड़ा सा ऊंचा कर दिया खेत के बीच में के। नल के जो है पाइप है, ये एक पाइप है काले रंग का जो कि इसके अंदर लगा देते हैं। पहले फूल आया, जैसे ये फूल आया, फूल के बाद में इतना छोटा सा एक खरबूजा आया, और फिर बड़े होते होते खरबूजा जो होता है वो कुछ इतने साइज का आ जाता है। अरे इधर आइए, देखिए ये जो खरबूजा है इसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जब मैंने देखा तो इसकी ये जो डंडी थी ये यहाँ लग रही थी, और क्योंकि ये पक गया तो अपने आप ही इसकी डंडी निकल गई। सो वेलकम टू माय चैनल फ्लोरा फ्रेंजी। और गर्मियों का सीजन है, तरबूज और खरबूजा हम बहुत सारा खा रहे हैं, तो मैंने सोचा ये देखें कि भाई ये उगते कैसे हैं। तो हम लोग आए हैं आज खरबूजे के खेत में, और यहाँ दूर दूर तक खरबूजे हैं। सो वेलकम टू माय चैनल फ्लोरा फ्रेंजी एंड लेट्स गेट टू नो कि खरबूजे की जो खेती होती है वो कैसे होती है। दूर दूर तक खरबूजे ही खरबूजे हैं, देखिए अपने आप। तो मैं और मेरे पापा क्योंकि जयपुर के पास में बगरू में जहाँ खरबूजे की खेती होती है आज वहाँ आए हैं, और हमारे साथ में है विमला आंटी। और विमला आंटी हमें बताएंगी कि खरबूजा जो है उन्होंने कब बोया था, पानी इसमें कैसे देते हैं, और कैसे पता पड़ता है कि वो पक जाता है। तो विमला आंटी आप हमें बताइए कि आपने पूरा जो सेटअप कर रखा है ये कैसे कर रखा है। ये पहले तो बेड डालते हैं। अच्छा आंटी, नीचे बैठ करके हम अपने सब व्यूअर्स को दिखाते हैं। पहले तो बेड डालते हैं मशीन से, ट्रैक्टर से। अच्छा ट्रैक्टर से डालते हैं इसको? मशीन से पूरे के पूरे खेत में? हाँ, डोली अच्छा। डालते हैं, ऊंचे ऊंचे। हाँ डोली बना दी। फिर हाँ। नलकी पसारते हैं ये। अच्छा, फिर इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर जो आजकल जितनी भी खेती मैंने देखी है जयपुर के आसपास, या तो वो ग्रीन हाउसेस में हो रही है या फिर वो हो रही है ऐसे ड्रिप फार्मिंग के थ्रू। तो पहले ये ट्रैक्टर से डोली डालते हैं। डोली बनाई, ये डोली मतलब कि थोड़ा सा ऊंचा कर दिया खेत के बीच में, थोड़ा एक नीची जगह है और थोड़ी एक ऊंची जगह है, उसको बोलते हैं डोली। ये डोली बनाई। खाद पटाते हैं तो खाद ही में आ जाता है पूरा। अच्छा, तो खाद और वो डाल दी, डोली में आ गई। डोली में आ गई। फिर ये डोली बना फिर हाँ। नलकी पसार देते हैं। ये ठीक है। नल के जो है पाइप है, ये एक पाइप है काले रंग का जो कि इसके अंदर लगा देते हैं, और फिर ये चाहिए ऊपर ये पन्नी पसार देता है। फिर उसके बाद में एक थैली जो है प्लास्टिक का ये इसके अंदर लगा दिया। फिर उसके बाद में छेद का डेढ़ा आता है। अच्छा, तो प्लास्टिक की थैली में इन्होंने अलग अलग जगह पास छेद कर दिए हैं, और छेद करने के बाद में इम चौप देता है बीज। छेद में बीज लगाते हैं। तो मुझे जो समझ आ रहा है ड्रिप फार्मिंग का पूरा कॉन्सेप्ट उसका ये है, एक तो क्योंकि ये बेल वाली चीजें हैं तो बेल तो चारों तरफ फैलती है, लेकिन उसकी जो जड़ होती है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। तो हमें सारी जगह खाद देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खाद फिर वेस्ट ही जाती है, तो गोबर का खाद ही आ जाता है और पानी भी वेस्ट जाता है। इस वजह से ये जो डोली बनाई इसी में सारी खाद कर दी, और खाद करने के बाद यही बीज लगा दिया, और अब जितना भी न्यूट्रिशन है, पानी है, वो यही देंगे। ये पेड़ के सारे पानी आता है, तो उसके जो जहाँ से पेड़ की जड़ है वही देंगे, और इसका जो सारा न्यूट्रिशन है वो पूरी बेल में जाता रहता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा एक सिस्टम हो गया, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड हैप्पी कि जो पूरी खेती हो रही है इंडिया में वो भी इस तरह से ड्रिप फार्मिंग के थ्रू हो रही है। सम रियली इलेटेड। तो क्योंकि खेत में आए हैं तो मुझे लगा आराम से बैठना ही बड़ा आरामदायक होगा, तो आंटी और मैं नीचे बैठ गए मजे से। और अब जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्रिप फार्मिंग जो होती है वो कैसे होती है, तो इन्होंने डोली बनाई, डोली बना के सारी की सारी खाद भी उसी में डाल दी, और ड्रिप से क्योंकि थोड़ा पानी जाता है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड जगह पे जाता है, उसकी वजह से खाद की भी बचत होती है, और पानी भी जो होता है वो कम लगता है। वैसे हमारे राजस्थान में पानी की बड़ी भारी कमी है पानी। तो फिर ड्रिप कैसे पैदावार हो, इस वजह से ड्रिप फार्मिंग जो है वो
कर दी गई है। अब आंटी आप मुझे बताइए कि आपने जो ये वाला खरबूजा लगाया है, ये देसी खरबूजा है या हाइब्रिड है? हाइब्रिड। हाइब्रिड है, शंकर जो बोलते हैं। हाँ, शंकर। शंकर बीज जो है हाइब्रिड को हाइब्रिड। देसी भाषा में बोलते हैं शंकर। इन्होंने शंकर बीज जो है वो लगाया था। और ये कब लगाया था? ये 60-70 दिन में आता है। अच्छा, तो खरबूजे और तरबूज की जो फसल है वो बहुत ज्यादा लंबा समय वेट नहीं करना पड़ता और जल्दी ही 2 महीने के अंदर अंदर खूब भरपूर पैदावार होनी शुरू हो जाती है। 2 महीने का मायने खूब हो जाए, खूब पैदावार। अच्छा, तो आप जत्ती तावड़ो पड़न ना जत्ती जल्दी तैयार होता है। तो जो हमेशा हमने सुना है कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतना ज्यादा खरबूजा और तरबूज जो है वो उतना ही मीठे होते हैं। तो जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतना ज्यादा अच्छा जो है वो खरबूजा हो जाता है। अब मेरे पास में एक और सवाल है कि आजकल क्या है, मौसम बहुत ही खराब हो रहे हैं और जयपुर में इस बार हमें ये समझ लीजिए कि क्योंकि हम लोग बेरिंग ट्रेड से भी आते हैं तो जो पंखे का और कूलर का सीजन है वो पिट गया है, क्योंकि आए दिन मेरे ख्याल से हर 15 दिन में यहाँ राजस्थान में बारिश हो रही है और कल रात को भी बारिश हुई थी, खूब बारिश हुई। तो आंटी बारिश से इसकी फसल को कोई खराबी होती है क्या? खराब तो होती है, खराब होती है। इटेन तो खराब होती है, कहीं से आंधी रूसा चलते है तो पत्ता तजड़ जाता है। हाँ। तो अभी बाहर निस रहता है। हाँ। तो फाट जाए हाँ। ये तरबूज तो फाट गए बरसात से। अच्छा, तो जितना गाजे से ना हाँ। खराब हो जाते हैं। अच्छा, तो बारिश की वजह से खरबूजे और तरबूज की फसल को भारी नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचता है। और इसकी जो आप बेचने जो जाते हैं, जो आप मुझे बता रहे थे कि आप लोग बेचने भी जाते हैं, हाँ। तो मंडी में बेचने जाते हैं तो उसका भाव जो होता है वो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है? ये मौसम से तो कम हो जाता है। मौसम से, क्योंकि बारिश हो जाती है उस समय में उसकी जो रेट जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि खाता ही को नहीं लोग बाग जितो तावड़ो गर्मी पड़े जितनी ज्यादा खाता है। हाँ, तो ये भी बात सही है कि इस मौसम में तो कोई अच्छा ही को नहीं। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतना ही लोगों का मन करता है और उतना ही ज्यादा पैदावार होती है। सो नेचर हैज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। और नेचर को भी पता है कि जब गर्मी होती है तो सबको पानी वाली चीजें ज्यादा चाहिए, तो तरबूज में और खरबूजे में खूब पानी होता है, तो उसी समय वो ज्यादा अच्छे आते हैं और खूब बढ़िया फसल होती है उसकी, जैसे कि लोगों को गर्मी से भी आराम मिले। और बारिश हो गई है तो इसकी फसल भी खराब हो रही है। सो दिस इज ऑल नेचर्स ब्यूटी एंड नेचर्स वे ऑफ टेलिंग यू कि क्या हो रहा है। अच्छा आंटी, खरबूजे के बारे में और जानते हैं। मुझे यहाँ कोई इसका वो नहीं दिख रहा, फूल। चलिए खरबूजे का जो वो फूल है वो देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि खरबूजा जो है वो जब पक जाता है तो वो कैसा हो जाता है। चलिए लेट्स फाइंड खरबूजे का फूल। खरबूजे का जो फूल है वो भी वही छोटा सा पीले रंग का है। और आंटी अब इसमें भी मेल फीमेल होते हैं क्या? हाँ, ये चिया आता है ना, ये देख ये छोटा सा का ये। अच्छा। हाँ। ये फूल का। अच्छा, फूल का ये फूल है, फूल हाँ। है पहली। हाँ, तो इसमें पहले फूल आया, जैसे ये फूल आया, फूल के बाद में इतना छोटा सा एक खरबूजा आया और फिर बड़े होते होते खरबूजा जो होता है वो कुछ इतने साइज का आ जाता है। शुरू में हरा होता है फल, हाँ। उसके बाद में जब ये पक जाता है तो ये पीले रंग का हो जाता है। और आंटी ये वाले जो हैं इसके अंदर बीज कितने निकलते हैं खरबूजा में? हाँ, इम तो बीज जो निसर जाओ चाहिए एक में 100-150 100-50 ये बीज बीज जाते हैं। नहीं चोपता है हमें। अच्छा, हाइब्रिड ठीक है। लेता बीज, संकर बीज पैकिंग है ना, पैकिंग हाँ, उसी से करते हैं। तो ये वाला जो इसमें से खरबूजे का बीज निकलेगा ये दोबारा से बोया नहीं जा सकता है। जो बीज बोने के लिए हमें खरबूजे का चाहिए होता है वो हमें बाजार से लाना पड़ता है, वही वाला जो होता है वो बीज इसमें जो है वो डाला जाता है। और ये रहा इसका फूल और इसके बाद में ये छोटा सा खरबूजा हरे रंग का। जब ये बड़ा हो जाता है ऑलमोस्ट लाइक 20 दिन में इससे और बड़ा खरबूजा पीला होने में कितना टाइम लगता है? ये 20 दिन में जाओ जी। तो ऐसा खरबूजा, तो जो ये हरे रंग का खरबूजा है इससे पूरा पका हुआ पीला खरबूजा हो जाने में ऑलमोस्ट 20-25 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा जो होता है वो पीला हो जाता है। हाँ। चलिए आंटी, तो अब एक खरबूजा तोड़ के देखते हैं। चलिए विमला आंटी, आप हमें बताओ कि अब खरबूजा ढूंढते हैं कि कौन सा पक गया है, उसको जरा तोड़ के खाएंगे। चलिए, तो ये वाला देखूं, ये देखिए, ये तो हरा ही है, साफ ही दिख रहा है कि ये हरा है, तो ऑब्वियसली ये तो कच्चा ही है। ये पका हुआ है। अरे इधर आइए, देखिए ये जो खरबूजा है इसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जब मैंने देखा तो इसकी ये जो डंडी थी ये यहाँ लग रही थी, और क्योंकि ये पक गया तो अपने आप ही इसकी डंडी निकल गई।
तो खरबूजे को काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। खरबूजा अपने आप ही अपनी बेल से अलग हो जाता है। और ये रहा खरबूजा जो हमने अभी अभी इस खेत में से निकाला है। देखिए बढ़िया पीले रंग का, और अपने आप ही अपनी बेल से डिटैच हो जाता है। काट के देखते हैं कैसा है। काट कर देखो, खा देखो, खा के देखेंगे। एकदम ये जो है ये सॉफ्ट है, बाहर से इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन जब मैं इसमें चक्कू चला रही हूँ तो ये एकदम सॉफ्ट है। और ओह यस, खाओगे आंटी? पक गया। आंटी बहुत सारा खाती है। आंटी का तो काम ही यही है। आंटी का काम ही यही है। तो ये देखिए, ये खरबूजा निकला है एकदम बढ़िया पीले रंग का, और मैं इसे खा के देखती हूँ कि ये मीठा है कैसा है। लाजवाब, बहुत ही मीठा है। अब बाजार में तो ज्यादा पलपले जाता है। हाँ। एंड तो ताजा से, इसको कहते हैं फार्म फ्रेश। ताजा है ताजा। बहुत बढ़िया खरबूजा है। और जो आंटी ने बताया था कि ये एकदम ठंडा ठंडा और एकदम जूसी और एकदम मीठा, बेहद स्वादिष्ट, मजा आ गया इसे खा करके। और एक और मजे की बात बताऊं, हम जब छोटे थे तो देसी खरबूजे आते थे। हाँ। तो मेरी दादी को बड़ा शौक था कि वो मोटा आता, बड़े आते थे, और लेकिन उसके जो बीज होते थे ना, मैंने अपनी पूरी बचपन देखे हैं दादी को बीज सुखा करके, साफ करके और उनको छीलते हुए। लेकिन मुझे इन खरबूजों की जो सबसे अच्छी बात लगती है बीज के लिहाज से, वो ये है कि इसके सारे बीज जो होते हैं उनके अंदर जो होती है वो गिरी होती है, इनके अंदर गिरी होती है, और ये बहुत ही बढ़िया बीज होते हैं, और ये धुलने में भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इनके अंदर जो लेस सा होता है ना, वो काफी कम होता है, और ये 2-4 मिनट में ही धुल जाते हैं, और इनमें से कोई स्मेल नहीं आती। सो द पीपल हु लाइक खरबूजे के बीज जस्ट लाइक मी। और मैं आपको बताऊं, मैंने, क्योंकि मेरे बचपन में मैंने खरबूजे के बीज और ये सब कुछ बहुत खाए हैं, मैंने अपने बच्चों को भी सिखा दिया है। वो भी खरबूजा जैसे ही उगता है उसका हम खाते हैं, और सब जने बीजों को ज़्यादा देखते हैं। और गर्मियों में जब छुट्टियां हो जाती हैं तो बैठ के मजे से घंटों बस खरबूजे के बीज छीलते रहते हैं और खाते रहते हैं, और एक दूसरे के चुराते रहते हैं। चोर खाता है। चोर के खाने में जो मजा है आंटी, वो ऐसे खाने में क्या मजा है। तो ये तो एक लोग खाओ तो मजा ही नहीं आता। सही बात है। परिवार फैमिली के साथ, परिवार के साथ सही बात है। तो मेरे जो पापा हैं वो जाकर के बैठ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पापा को टेस्ट करा दिया जाए खरबूजा। तो चलो पापा को खिलाते हैं और पापा से पूछते हैं कि कैसा है खरबूजा। अच्छा पापा ने पास कर दिया है कि खरबूजा जो है बहुत मीठा है। ओके, सो एट द एंड लेट मी मेक यू मीट बाबूलाल जी, जिनका ये खेत है जहाँ पर मैं घूम रही हूँ। वो अभी अभी मंडी से खरबूजे और तरबूज उन्होंने कल यहाँ से काटे थे, और आज वो सुबह सुबह जा करके यहाँ पर मुहाना मंडी है और बगरू मंडी है, वहाँ पर वो बेच करके आए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा आज का। बाबूलाल जी, सो नमस्कार बाबूलाल जी। हाँ जी, आपसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन आपके खेतों में आके मैं बड़ा मजा आया। तो आप आज गए हुए थे मंडी में? मंडिया कैसी रही वहाँ पर बिक्री? अच्छा भाव है। मंडी का तरबूज का 10 रुपया 11 रुपया थोक में बिकता है। अच्छा, और खरबूजा बिक रहा है 16-17 रुपया थोक में। 16-17 रुपए खरबूजा बिक रहा है। थोक में। अच्छा, और वैसे हमारा खरबूजा जो दवाई का खरबूजा तो है नहीं है, हाँ। दवाई का, और यही जो केमिकल का तो है नहीं है। हाँ, शुद्ध खाद का, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक खरबूजा। हाँ गोबर का खाद, देसी खाद से यही हम पैदा करते हैं यहाँ पर तो हमारे। जी। और इतनी बड़ी जगह में इन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनिकली फार्मिंग करी है, और वो भी पानी को बचाते हुए। हाँ, ड्रिप से करी है। 70% ड्रिप से बचतदारी होती है पानी की भी। हाँ। और ये जो फुहारा जो कर दिया तो यानी कि 100% पानी लगता है। अच्छा, तो फुहारे से जो लगता है वो पानी बहुत ज्यादा देना पड़ता है, और ड्रिप फार्मिंग से 70% तक पानी में पानी से खेती करने में जो है वो 70% तक की पानी की बचत हो जाती है। अच्छा, और उसके बाद में ये पन्नी लगाती है ना ऊपर ने, उससे ये पानी की भी बाहर जो उड़ता है ना, वो नहीं उड़ेगा। और भी ओ, ये तो पॉइंट हम भूल गए थे। 15% और बचत, और 10% पानी लगता है इसे ड्रिप में, पन्नी में। नॉर्मली अगर हम फार्मिंग करें तो उसमें अगर 100% पानी लगता है, तो अगर हमने ड्रिप से करी और उसके बाद में भी उसके ऊपर पन्नी लगा दी, पन्नी लगानी है तो केवल 10% पानी में हो जाता है। 10% पानी। सो ड्रिप फार्मिंग इज डेफिनेटली सो गुड।
फॉर प्लेसेस लाइक राजस्थान जहाँ पर पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है, वहाँ पर बहुत ही अच्छी है आपको ड्रिप फार्मिंग के बारे में कैसे पता चला? पहले से हमारे चाइना इजराइल गए हुए थे भाई साहब। और अच्छा। वहाँ से हमारे सुपरवाइजर वो एग्रीकल्चर का हॉर्टिकल्चर का जोन डायरेक्टर साहब भेजी थी हमारी को वहाँ से, तो वहाँ अच्छा। जो डूंगरा के साइड में ड्रिप लगाकर वहाँ पैदा करती थी। और देख कमाल। के आने के बाद में यह देख जो हमारी दीदी जो यह लगवाई थी। तो मेरे ख्याल से किताबों में जो हम बोलते हैं कि जो इंडिया का जो किसान है वो पिछड़ रहा है, शायद अब मुझे इनकी बातें सुन करके एक लगने लग गया है कि शायद हम उतने पिछड़े हुए अब नहीं रहेंगे और ड्रिप फार्मिंग और इस तरीके की चीजों से हमारा इंडिया का किसान भी बहुत आगे बढ़ेगा। तेजिल में पहली बार नेटाफेम कंपनी है, इजराइल की कंपनी है, अच्छा। हमारी गुजरात की कंपनी है, पहली बार लगवाई थी हमने। अच्छा। 5 हेक्टर के अंदर 2009 के अंदर। अच्छा ठीक है बाबूलाल जी, थैंक यू, आपने हमें यहाँ पर बुलाया, आंटी ने हमें चाय बना के पिलाई और हमने खूब सारे खरबूजे खाए तो हमें बेहद मजा आया। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के कि आपको आज के वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा और आगे आप फ्यूचर में किस तरीके के वीडियोस जो हैं वो फ्लोरा फ्रेंजी चैनल पे चाहते हैं। डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एज मच एज you can. I am Aditi and I'll see you very, very soon. तो यहाँ पर हमको पता ही है आंटी, राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। मैं थक गई, मेरे घुटने दुख गए। हरे राम, ये ऐसे दिखा दो फिर आप सारे में, अभी दिखा दो, काम खत्म होएगा फिर आपके, अटकती तो है नहीं, गड़बड़ शॉट आ जाते हैं सारे।